हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम लोग के वीडियो का टॉपिक है डिफेंस बजट पास ऑफ 2021, 22 एंड 23। आज के हम लोग के वीडियो का टॉपिक यही है। और आज की इस वीडियो में हम लोग इन सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे कि हम लोग के जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस होते हैं, जो इंडियन के डिफेंस के तीनों फोर्सेस होते हैं, इंडियन मीन्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों को कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो इस बार का जो टोटल यूनियन बजट था वो था 39.45 लाख करोड़ रुपीज़। ओके, 39.45 लाख करोड़ रुपीज़। और जो इस बार हम लोग के डिफेंस एक्टर को मिला था, या फिर जो हम लोग के रक्षा मंत्रालय को मिला था राजनाथ सिंह को, वो था इस बार था वो 5.25 लाख करोड़ रुपीज़। ओके, 5.25 लाख करोड़ रुपीज़ इस बार मिला था हम लोग को, मतलब हम लोग के डिफेंस सेक्टर यानी राजनाथ सिंह को, जो टोटल यूनियन बजट का 13.31% होता है। ओके, जो टोटल यूनियन बजट मतलब यूनियन बजट हम लोग को मिला था 39.45 लाख करोड़ रुपीज़, उसका टोटल 13.31% हिस्सा हम लोग को डिफेंस बजट में मिला था। जो अगर हम लोग इस डिफेंस बजट को पिछले साल में कंपेयर करें 2021-22 से, तो इस बार हम लोग को 9.82% का बढ़ोतरी दिखा है। ओके, 9.82% का हम लोग को इस बार इंक्रीजमेंट बढ़ोतरी दिखा है। ओके, 9.82% का हम लोग को बढ़ोतरी दिखा। तो अब ये जो टोटल मनी हम लोग को मिला है 5.25 लाख करोड़ रुपीज़, इसको हम लोग के डिफेंस फोर्सेस के 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। 3 कैटेगरी में इस मनी को डिवाइड किया जाता है। अब हम लोग उन 3 कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। सो हम लोग का पहला कैटेगरी है वो है हम लोग का रिवेन्यू एलोगेशन और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकंड कैटेगरी हम लोग का डिफेंस कैपिटल आउटले और थर्ड कैटेगरी हम लोग का है डिफेंस पेंशन। इसके अलावा और भी बहुत से कैटेगरी होते हैं, पर ये 3 मैन कैटेगरी होता है जिसमें हम लोग के टोटल बजट को डिवाइड किया जाता है। ओके, तो अब हम लोग इन तीनों कैटेगरी को एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला हम लोग का है रिवेन्यू एलोगेशन। रिवेन्यू एलोगेशन में बेसिकली होता क्या है, जो रिवेन्यू एलोगेशन है इसमें जो डिफेंस के एस्टेब्लिशमेंट में जितना खर्च होता है सब इसी कैटेगरी से लिया जाता है। और जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की मेंटेनेंस का जितना खर्च होता है सब इसी से लिया जाता है। हम लोग के पर्सनल्स होते हैं, मतलब जैसे आर्मी ऑफिसर्स जितने भी होते हैं, उन सबकी सैलरी भी इसी कैटेगरी से दी जाती है। ओके, उन सबकी सैलरी इसी कैटेगरी से दी जाती है। अब हम लोग का जो सेकंड है वो है हम लोग का डिफेंस कैपिटल आउटले। तो डिफेंस कैपिटल आउटले में क्या होता है, जो हम लोग के डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, जैसे रोड बनाना हुआ, ब्रिज बनाना हुआ, सब इसी कैटेगरी से लिया जाता है। और जो हम लोग के हथियार खरीदने हुए जैसे वेपन्स, इक्विपमेंट, वो सब भी इसी कैटेगरी से भी ली जाती हैं। ओके, वो सब भी इसी कैटेगरी से लिया जाता है। हम लोग का थर्ड कैटेगरी है डिफेंस पेंशन। डिफेंस पेंशन में जैसे नाम ही से हम लोग को पता चल रहा है, जो हम लोग के रिटायर्ड पर्सनल्स हैं उन लोग का पेंशन इसी कैटेगरी से दिया जाता है। डिफेंस पेंशन को इसी कैटेगरी से, डिफेंस पेंशन जो हम लोग के पर्सनल्स की पेंशन होती है वो भी इसी कैटेगरी से दी जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो 3 कैटेगरी में जितना जो हम लोग का टोटल था 5.25 लाख करोड़ रुपीज़, उसमें से इन 3 कैटेगरी को कितना कितना मिला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो हम लोग का पहला है रिवेन्यू एलोगेशन और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने आपको अभी तुरंत बोला था कि वो जो होता है हम लोग के डिफेंस के मेंटेनेंस के इस्टेब्लिशमेंट में का खर्च इसी कैटेगरी से लिया जाता है, और हम लोग के पर्सनल्स की सैलरी इसी कैटेगरी से ली जाती है। तो इस बार इस कैटेगरी को मिला है 2.33 लाख करोड़ रुपीज़। ओके, करोड़ रुपीज़ मिला इस बार इस कैटेगरी को, टोटल 5.25 लाख करोड़ रुपीज़ में से। हम लोग का सेकंड कैटेगरी को मिला है 1.52 लाख करोड़ रुपीज़, जो हम लोग का है कैपिटल आउटले। ओके, कैपिटल आउटले में जैसे मैंने आपको बोला, जैसे कोई वेपन खरीदना हुआ, हथियार खरीदना हुआ, और हम लोग के डिफेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसी कैटेगरी से लिया जाता है, जो इस बार मिला है 1.52 लाख करोड़ रुपीज़। हम लोग का थर्ड कैटेगरी को इस बार मिला 1.19 लाख करोड़ रुपीज़, जो है डिफेंस पेंशन। ओके, डिफेंस पेंशन को जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे हम लोग के जो पर्सनल्स होते हैं, उनको जो रिटायर्ड पर्सनल्स होते हैं वो उनका पेंशन इसी कैटेगरी से दिया जाता है। और इस बार उन लोग इस कैटेगरी को मिला 1.19 लाख करोड़ रुपीज़। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि अब जो जितना भी मैंने 3 कैटेगरी में जितने भी मनी बताया, अब इन 3 कैटेगरी में से तीनों फोर्सेस को मिलता है। ओके, अब हम लोग इन 3 कैटेगरी को पढ़ेंगे कि तीनों फोर्सेस में इन 3 कैटेगरी में से कितना कितना मिलता है।
हाँ, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि तीनों फोर्सेस को कितना मिला। अब जो हम लोग का आर्मी है उसका इस बार रिवेन्यू एलोकेशन जो है, आर्मी का इस बार रिवेन्यू एलोकेशन को मिला 16,000 करोड़ रुपीज़ का इंक्रीजमेंट दिखा है हम लोग के आर्मी को रिवेन्यू एलोकेशन का। जो इस बार लग रहा है कि जो हम लोग के आर्मी का इस बार जो हम लोग का पर्सनल्स की सैलरी में भी इंक्रीजमेंट हो सकता है आर्मी का, और जो हम लोग के इस्टेब्लिशमेंट है आर्मी का वो भी इस बार अच्छा होगा 16,000 करोड़ रुपीज़ के इंक्रीजमेंट के साथ। और जो हम लोग के आर्मी का कैपिटल आउटले है, इस बार आर्मी को कैपिटल आउटले मिला है वो है 32,102,000 करोड़ रुपीज़। ओके, तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जो हम लोग के आर्मी का कैपिटल आउटले बजट है वो 32,102,000 करोड़ रुपीज़ है। और वो जो पिछले साल के अगर कंपैरिजन इससे किया जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में ये कम है। इसका एक मेन रीज़न ये भी कहा जा रहा है कि जो पिछले साल का सिर्फ आर्मी ने अपने पिछले साल के कैपिटल आउटले को अभी तक यूटिलाइज नहीं किया, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इस बार का कैपिटल आउटले आर्मी का थोड़ा कम है। ओके, सो अब हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो अब हम लोग का है नेवी। अब हम लोग नेवी के बारे में बात करेंगे। तो नेवी का इस बार जो रिवेन्यू एलोकेशन है का बजट मिला है जो वो है 25,000 करोड़ रुपीज़। ओके, नेवी को रिवेन्यू एलोकेशन में 25,000 करोड़ रुपीज़ मिला है। और इस बार उसका कैपिटल आउटले जो है वो है इस बार मतलब जो नेवी का कैपिटल आउटले है वो 44.53% का इंक्रीजमेंट हुआ है इसके कैपिटल आउटले में, जो है 46,323 करोड़ रुपीज़। जो इससे पता चल रहा है कि जो इंडिया है वो अपने नेवी के पावर को भी बढ़ाने में फोकस कर रहा है। ओके, तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने इंडियन एयरफोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इंडियन एयरफोर्स का रिवेन्यू एलोकेशन है, इस बार इंडियन एयरफोर्स को रिवेन्यू एलोकेशन में 32,000 करोड़ रुपीज़ मिला है। और कैपिटल आउटले में इस बार मतलब इंडियन एयरफोर्स का सबसे ज़्यादा कैपिटल आउटले है जो है 55,586 करोड़ रुपीज़। इंडियन एयरफोर्स को सबसे ज़्यादा कैपिटल आउटले मिला है तीनों फोर्सेज में। ओके, तो ये था हम लोग का तीनों फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कि तीनों फोर्सेस को कितना कितना मिला। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़े से मतलब रिसर्च डिपार्टमेंट्स के बारे में। जो कोस्ट गार्ड्स हैं ओके, ये रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं है वैसे, पर जो कोस्ट गार्ड्स हैं इस बार कोस्ट गार्ड को मिला है 4,246,000 करोड़ रुपीज़ इस बार मिला है कोस्ट गार्ड को, मतलब 4,246 करोड़ रुपीज़ मिला है इस बार कोस्ट गार्ड्स को। और जो हमारी रिसर्च डिपार्टमेंट्स है जैसे DRDO और उन सबको रिसर्च डिपार्टमेंट जितने भी हैं उन सबको टोटल रिसर्च डिपार्टमेंट को टोटल इस बार मिला 11,981 करोड़ रुपीज़। और इसमें से 25% हिस्सा डिपॉजिट किया गया है स्टार्टअप्स को। ओके, 25% हिस्सा हम लोग के स्टार्टअप्स को गया है। ओके, तो आज की वीडियो के लिए गाइज इतना ही। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन पे कर देना प्रेस में इसके और भी ऐसे वीडियो आने के लिए। मैं ऐसे ही अपने वीडियो चैनल पे ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। सो बाय बाय, जय हिंद।